हेलो गाइस, इन्फिनिक्स हॉट 11 और हॉट 11s इन्फिनिक्स की तरफ से दो नए स्मार्टफोन आज इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गए हैं। आगे चलकर इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या इस प्राइस पे ये दोनों स्मार्टफोन्स लेने लायक हैं या नहीं। बिना टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसिंग के बारे में बात कर ले तो यही चीज आगे इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। इन्फिनिक्स हॉट 11 8999 से स्टार्ट होता है, जो कि इसका 464 GB वेरिएंट है, और इन्फिनिक्स हॉट 11s 10999 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका 464 GB वेरिएंट इंडिया में अवेलेबल किया गया है। और सिर्फ यही एक वेरिएंट हमें इन दोनों स्मार्टफोन्स के देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 11s के स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको बैक में काफ़ी ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, और वेव फ्लो डिज़ाइन इन्फिनिक्स ने इसे नाम दिया है। और कलर भी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग ऐड किए गए हैं, या आप कह सकते हो कि जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर काफ़ी वर्दी है और काफ़ी खूबसूरत दोनों स्मार्टफोन डिज़ाइन किए गए हैं। बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है, और जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो देखने में काफी फ्रेश और नया लग रहा है। तो होप कि इस बार इन्फिनिक्स ने ये चीज अच्छी की हुई है। फ्रंट के बारे में बात कर लें तो 6.78 इंचेस का फुल एचडी प्लस LTPS पैनल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी इस स्मार्टफोन के साथ प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर IPS नहीं बल्कि LTPS पैनल प्रोवाइड किया है, जो कि IPS के ही मुकाबले का रहता है। यानी कि यहाँ पर कुछ और नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिली है, या पुरानी टेक्नोलॉजी है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। साथ ही डिनोरेक्स ग्लास की प्रोटेक्शन हमें इसके फ्रंट में देखने को मिल जाती है। तो हाँ, इसे कह सकते हैं कि हम यहाँ पर टफनेस भी इसके फ्रंट ग्लास में हमें देखने को मिल जाती है। कैमरास के बारे में बात करें तो 50 मेगापिक्सल का f1.6 अपर्चर के साथ लेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जो दूसरा लेंस है वो है 2 मेगापिक्सल का, और एक AI वाला कैमरा हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह के कैमरा स्पेक्स हैं। अब जो कैमरा के अपर्चर है वो दोस्तों काफ़ी कम रखा गया है, जिससे जो नाइट फोटोग्राफी अगर आप करना चाहोगे या वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने चाहोगे तो डिटेलिंग वगैरह आपको अच्छी मिलेंगी। ओवरऑल इमेज यहाँ पर क्लियर निकल कर आएगी। तो हाँ, ये चीज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो 2K वीडियोस आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आई थिंक 1220p या 1400p तक रहती है। इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही बुके वीडियो का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप पोर्ट्रेट में या जो बुके इफेक्ट रहता है उस तरह से वीडियोस बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। साथ ही फ्रंट में पंच होल में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी अवेलेबल है, और यहाँ पर भी नाइट मोड और बुके सेल्फीज आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो साथ ही 2K वीडियोस का सपोर्ट यहाँ पर भी है, यानी कि जो फुल HD है उसके ऊपर का ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट रहता है तो उसमें आप यहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी बात होने वाली है। प्रोसेसर MediaTek का Helio G88 प्रोवाइड किया गया है, जो कि बिल्कुल मार्केट में फ्रेश प्रोसेसर है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इस प्राइस पे इन्फिनिक्स इस प्रोसेसर को लेकर आया है, जो कि काफ़ी दमदार प्रोसेसर है। और 10-11 हज़ार रुपये की अगर हम बात करें तो उसमें ये प्रोसेसर काफ़ी इफेक्टिव रहता है अगर आप परफॉर्मेंस या गेमिंग अपने स्मार्टफोन में करना चाहते हैं। साथ ही eMMC स्टोरेज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, और 464 GB वेरिएंट इस स्मार्टफोन का अवेलेबल किया गया है। साथ ही अगर आप गेमिंग लवर हो तो एक नया इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसका नाम है डार्लिंक। तो इसमें आप जनरली जो गेम बूस्टर वगैरह रहते हैं तो कुछ उस तरह का है, तो ये आपको FPS वगैरह बूस्ट करके देगा। कि आप कह सकते हो कि डार्लिंग टेक्नोलॉजी एक गेम बूस्टर ही है, जो कि इन्फिनिक्स ने अपने स्मार्टफोन में यूज़ की हुई है। तो हाँ, ये भी अच्छी बात है। 5000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन में प्रोवाइड की गई है। साथ ही 18 वोल्ट Type-C पोर्ट के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग भी इन्फिनिक्स ने इस बार प्रोवाइड कर दी गई है। डुअल स्पीकर इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि DTS की तरफ से सराउंड किए गए हैं। और प्राइस रेंज के हिसाब से ये भी अच्छी बात है। इन्फिनिक्स क्लेम कर रहा है कि सिनेमैटिक टाइप आपको यहाँ पर साउंड देखने को मिल जाएगी। और साथ ही 3-in-1 कार्ड स्लॉट, यानी कि 2 सिम्स और 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो। 256 GB तक आप मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड कर सकते हो। एंड्रॉइड 11 और XOS 7.6 पे ये स्मार्टफोन चलने वाला है। तो भाई ढेर सारे स्पेक्स जो है इस स्मार्टफोन के साथ हमें देखने को मिली हैं, और मुझे लगता है कि 11,000 के अंदर परफेक्ट पैकेज ये रहने वाला है। अगर UI को ये थोड़ा और इम्प्रूव कर दें, जो कि मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा फीचर हमें इनके UI में अब देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स की तरफ से 10999 में ये बेटर डील होने वाली है।
इसके छोटे भाई होट 11 के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस IPS पैनल प्रोवाइड किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और 8999 प्राइस को अगर हम देखें और फुल एचडी प्लस पहला ऐसा स्मार्टफोन बन गया जो कि इस प्राइस पे इस तरह का डिस्प्ले लेकर आया है। यहाँ पर नॉर्मली 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी बात है। और ड्यू ड्रॉप नोच यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। इसमें भी कुछ सतरंगी और अतरंगी सा डिज़ाइन हमें देखने को मिला है, जिसके लिए हमेशा से ही इन्फिनिक्स जाना जाता है। तो कुछ इस तरह का इवोल्व डिज़ाइन इसमें भी इम्प्लीमेंट किया गया है। कैमरास के बारे में बात करें तो 2 कैमराज यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन है और उसके बाद एक डेप्थ सेंसर हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रैक्टिकल में ये किस तरह से परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। यहाँ पर भी आप वीडियो बुके रिकॉर्ड कर सकते हो, 2K वीडियोस आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो, नाइट मोड वगैरह। और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की जो ड्यू ड्रॉप में सेल्फी है, तो वहाँ पर आपको 2K वीडियोस का सपोर्ट मिल जाता है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये अच्छी बात है। और नाइट मोड, बुके वीडियो मोड आपको इन स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही अच्छी बात ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स की सेल्फी में डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। तो अगर सेल्फी से अगर आप फोटो खींचोगे तो यहाँ पर भी आपको फ्लैश देखने को मिल जाएगी, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से और ओवरऑल इन्फिनिक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। 5200 mAh की बैटरी है, जो कि 10 वोल्ट टाइप C पोर्ट के साथ आती है। अब प्राइस रेंज के हिसाब से हम देखें तो 18 वोल्ट तक इन्फिनिक्स को जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस रेंज के हिसाब से इतनी सारी चीज़ें पहले ही डाल दिया है। तो अब अगर हम एक्सपेक्ट करने लगे तो और कई चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये चीज़ें जस्टिफाई हैं। डुअल स्पीकर इस स्मार्टफोन पे मिल जाते हैं, जो कि DTS की तरफ से सराउंड किए गए हैं। और मीडियाटेक का Helio G70 प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा है। इसके एंटूटू स्कोर भी 1,70,000 के ऊपर जाते हैं, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं जो यूनिसोक का T610 और मीडियाटेक का G80 है। मतलब इनके आसपास कहीं है, थोड़ा सा फर्क है। बाकी परफॉर्मेंस आपको उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड्रॉइड 11 और XOS 7.6 पे ये स्मार्टफोन भी चलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर इस स्मार्टफोन में बैक में दिया गया है। eMMC स्टोरेज वगैरह और डार्लिंक जो टेक्नोलॉजी है इनके गेमिंग वगैरह को एनहांस करने की, वो भी हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया 464 के लिए 8999 है। और मैं फिर कह सकता हूँ कि पहली बार इन्फिनिक्स के ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि मैं आपको खुले दिल से रेकमेंड कर सकता हूँ। और प्राइस रेंज के हिसाब से मतलब सब कुछ भर दिया इन्होंने जो ये यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस बार इन्फिनिक्स की तरफ से चाइनीज़ ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा टक्कर मिल गई है। अब देखते हैं मार्केट को किस तरह से इन्फिनिक्स पलटता है, अगर फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोडक्ट आ जाते हैं। बाकी इन्हें अगर आप परचेज करना चाहते हो, जो कि मैं कहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली निराश आप इस बार नहीं होने वाले हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन स्मार्टफोन्स के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।